नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छिबरामऊ से कन्नौज के लिए इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी है। कार में सवार 7 छात्राएं जो है घायल हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। को टक्कर मारी है कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। कार में सवार 7 छात्रा घायल हुई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी है, जिसमें कि 7 छात्राएं घायल होने की खबर, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर बोलेरो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में सवार 7 छात्राएं घायल बताई जा रही हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के बाजनगर में शहीद दिवस मनाया गया, जिसमें बड़े उत्साह के साथ कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर और शहीदों को याद करते हुए पुष्प अर्पित करके की है। इस मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया, विधायक आशुतोष टंडन, नीरज बोरा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मंच पर है चिरदेश तूने हिलाई थी। खबर देवरिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा द्वारा कच्ची शराब के निष्करण और बिक्री और संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश की कार्रवाई की गई है। बता दें कि देवरिया पुलिस द्वारा कुल 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कुल 175 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और साथ ही लगभग 40 क्विंटल लहन और 4 भट्टियों को नष्ट किया गया है। कच्ची शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं उनके कब्जे से 175 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इसी क्रम में यह उल्लेखनीय है कि क्षेत्राधिकारी बरस द्वारा परसिया देवाड़ क्षेत्र में दबिश के दौरान हाईटेक ड्रोन का प्रयोग किया गया है और क्षेत्र की रेकी करते हुए उपरोक्त कुल बरामदगी में से
उनके द्वारा 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई और लगभग 40 क्विंटल लैंड और 4 भट्टियों को नष्ट किया गया। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं बाराबंकी से। बड़ी खबर है जहां पर नहीं थम रही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, समय से कभी नहीं खुलता है एएनएम सेंटर। एएनएम सेंटर में बिखरी मिली सिरिंज और कई दिनों से इस्तेमाल की हुई सिरिंज मिली बिखरी, समय से नहीं पहुंचती है सीएचओ अनामिका और एएनएम जानकी शर्मा। सतर्क सीएचसी क्षेत्र के ये एएनएम सेंटर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एएनएम सेंटर में बिखरी मिली सिरिंज, कई दिनों से इस्तेमाल की गई सिरिंज मिली बिखरी। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीर आपके सामने है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। समय से कभी नहीं खुलता है एएनएम सेंटर, ताला भी लगा हुआ है। तस्वीर आपके सामने है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एएनएम सेंटर में बिखरी मिली है पुरानी सिरिंज। उधर गाजियाबाद कमिश्नरेट के वेव सिटी थाना क्षेत्र के इकला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के ही 3 छात्र घर के बाहर से फास्ट फूड के बहाने गए थे और फिर अचानक से लापता हो गए, जिनकी परिजनों द्वारा काफी तलाश की गई। इसी बीच परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 24 घंटे से भी कम समय में तीनों मासूमों को ढूंढ निकाला है। तीन बच्चे जो नाबालिग थे वो गायब हो गए थे। परिजनों द्वारा आज सुबह थाना वेव सिटी पे तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर लोग पंजीकृत कर तत्काल 5 टीमों का गठन किया गया जो सीसीटीवी, सीडीआर एवं अन्य माध्यमों से बच्चों की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में आज शाम को ये तीनों बच्चे बरामद हो गए हैं। ये बच्चे कल शाम को घर से घूमने के लिए निकले हुए थे तथा भटकते हुए गढ़मुक्तेश्वर तक चले गए थे। आज पूरे दिन हुआ गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के किनारे रहे तथा शाम को वापस आए हैं। इसी क्रम में इनकी बरामदगी हुई है। तत्काल इनको परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बाराबंकी से है जहां जनपद कोठी थाना क्षेत्र के पीरपुर मजरे महारपुर गांव में आपसी कहासुनी के चलते पत्नी ने 2 युवकों के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे से धारदार हथियार और खून से सने हुए कपड़े बरामद कर लिए। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पत्नी राधा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि एएसपी का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक विनय राज नामक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है, जिसका अपनी पत्नी राधा से मनमुटाव चल रहा था, आज भोर में किसी बात पर विवाद होने पर उसकी पत्नी के द्वारा धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया, जिससे विनय राज की मौके पर मृत्यु हो गई। इसके संदर्भ में विनय राज के भाई की तरफ से तहरीर प्राप्त हुआ, जिसमें तत्काल प्रभाव से अभियोग पंजीकृत करते हुए फील्ड यूनिट को भी बुला लिया गया मौके पर। क्या नाम है? राधा नाम। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर जालौन से है जहां पर उरई में हरिशंकर राठौर का परिवार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकलांगता का श्राप झेलने को मजबूर है। बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए हरिशंकर ने बताया कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ थे, मानवता के लिए उन्होंने विकलांग से शादी की, जिसके बाद से परिवार में सब के सब
विकलांगता के शिकार हो गए। उन्होंने बताया कि उनकी बीमारी को लेकर डॉक्टर्स सभी तरह से जांच कर चुके हैं, लेकिन सभी असफल हुए हैं। कि मेरा परिवार जो बीमारी से पीड़ित है तो आगे सुधार होना चाहिए और आर्थिक मदद मिलना चाहिए। हमारे परिवार की एक नौकरी मिलना चाहिए। क्या पीड़ा है आपके परिवार की? क्या पीड़ा है आपके? पीड़ा की विकलांगता है। चारों भाई विकलांग थी, माँ विकलांग थी और उसमें हमारी दोनों भतीजी विकलांग हो गई और हमारी नातन भी विकलांग हुई। इसलिए पूरा परिवार 13 सदस्यीय विकलांग परिवार हो गया। का भी खेल निराला है, इसको समझना आदमादी की बच की बात ना पहले थी, ना रही है और ना रहेगी। ऐसा ही एक मामला मंटू के परिवार के साथ देखने को मिला है। पिछली 4 पीढ़ियों से विकलांगता का दर्द झेल रहा है मंटू का परिवार। कई शोध हुए, कई जांचें हुई, लेकिन आज तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर क्या कारण है कि विकलांगता इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। 4 पीढ़ियों से जो भी बच्चा मंटू के घर में पैदा होता है विकलांग पैदा होता है। कई शोध किए वैज्ञानिकों ने, प्रशासन ने, शासन ने, सभी ने इनके उपचार के लिए प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास विफल हुए। मंटू का परिवार विकलांगता का दंश झेलने को मजबूर है। नहीं मिल रहा है कोई इनको इस तरह का इलाज जिससे कि इससे ये छुटकारा पा सकें। बेचारे यह सोचकर इस शराब को पी रहे हैं कि कभी न कभी इससे इनको छुटकारा मिलेगा। जालौन से विकास गुप्ता, आर्यन टीवी। उधर हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र के बसेला गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि परिवार के सभी लोग खेत में पानी लगाने गए थे। इसी दौरान युवती ने फांसी लगा ली। खेत से लौटे परिजनों ने युवती का शव देखा तो पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो युवती ने आत्महत्या की वजह पता नहीं लग सकी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हमीरपुर से खबर है जहां पर युवती ने आत्महत्या की है और ये कदम तब उठाया गया जब परिवार के लोग खेत में पानी लगाने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि युवती ने फांसी के फंदे पर झूलते हुए आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और साथ ही साथ जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक किन कारणों से युवती ने यह कदम उठाया और इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने फांसी लगा ली और हमको पता नहीं है, हम पानी खेत में डाल रहे थे तो हमें फिर पता चलो तो फिर हम दौड़े तो ट्यूबवेल बंद कराया, फिर आए हम, फिर देखा। किसने लगा ली ये फांसी? लड़की ने लगा ली। आपकी बच्ची? हाँ। क्या कारण था जो फांसी लगा ली? इसका कोई मालूम नहीं है हमको। उधर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और सांसद जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है, जहां पर जयंत चौधरी का कहना है कि भुट्टो के बयान पर बीजेपी अपने राजनीतिक भुट्टे से सेक रही है। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर हो रहे विवाद पर जयंत चौधरी ने सीधे सीएम योगी और पीएम मोदी पर सवाल दागते हुए कहा कि तू इधर उधर की बात मत कर, यह बता कि काफिला क्यों लौटा, जिसको लेकर सांसद सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने पलटवार
सांसद सुब्रत पाठक की तरफ से देखने को मिला है। जिस एजेंडे में लगा है आज वो एजेंडा धीरे धीरे उजागर हो रहा है, और जब उजागर हो रहा है तो इस देश में खासकर इस देश के हिंदू संगठन के लोग उन चीजों को लेकर, और वह सिनेमा एक पिछले कई वर्षों से जिस राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए की है, मैं उस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ वह लोग हैं जो सत्ता पाने हेतु वोट बैंक के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने स्वर्गीय बाबा के लिए भी यदि इन शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निश्चित रूप से यह चाहे यहाँ हो चाहे अखिलेश हो, जिस प्रकार से आज इस देश में एक एजेंडे का जो समर्थन कर रहे हैं, वह एजेंडा जो इस देश में सिनेमा के द्वारा फैलाया गया। ये सिनेमा हमारे देश में हमारे समाज का एक पथ प्रदर्शक है। सिनेमा की बातें नीचे तक जाती हैं, और वह सिनेमा एक पिछले कई वर्षों से उधर गाजियाबाद नेशनल हाईवे, ईस्टर्न फेरिवेल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर आज घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ ठंड भी बढ़ गई है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें नेशनल हाईवे की हैं जहां पर जबरदस्त जो है कोहरा दिखाई दे रहा है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। स्कूल जाने वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि वाहनों को लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं क्योंकि आगे का रास्ता दिखाई कम दे रहा है। कोहरे की दस्तक से लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं जहां पर रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वाहनों की जो रफ्तार है काफी धीमी गति में दौड़ते हुए वाहन नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो भी वाहन वहां से गुजर रहे हैं वो अपनी लाइट्स का जो है उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी लगातार कम होने के चलते सामने का रास्ता जो है दिखाई नहीं दे रहा है। खबर सोनभद्र से है जहां पर विकास खंड छंपका में विवाह मंडल भवन का हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें गांव के ही कुछ दबंगों ने कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया है और उसमें गाय बांधी जाती हैं, लेकिन प्रधान द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। ग्रामीण है जो है हमारे सर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आप सामने देख रहे हैं जो है ये गिरने लायक है। इसमें मतलब गोली बढ़ना जो हम लोगों को मना करते हैं, गोली या कुछ मत बांधिए, मान लीजिए किसी में गिर जाता है तो घटना हो सकती है। हम आगे भी इसकी सूचना दे चुके हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट थे राकेश कुमार द्विवेदी जी, उनको हम दिखा चुके हैं स्कूल में। इसे स्कूल आके गिरवाया गया, इसका मरम्मत की पैसा को इशू किया जाता है। शादी ब्याह क्या सर, ये जब से बना है जी एक दिन रहने लायक तो था ही नहीं। शुरुआती दौर से ही ये कोना चला गया और डर के मारे इसमें कोई हल्का उल्टा नहीं है। अच्छा। और इसके बाद भी ये लोग हिम्मत करके गाँव वाले इसमें पशु बांधना चालू कर दिए। ये कब से पशु अतिक्रमण किया गया है? ये लगभग बना है उसके 2 साल से ही शुरू हो गया, क्योंकि सत्यनारायण जयसल जी का उस समय वर्चस्व था और उसी समय ये बना और उन्हीं के दम पे लोग बांधना चालू कर दिए। आज तक बांध ही रहे हैं। इस समय सोनभद्र के अरौली ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। ये शादी भवन जो सामूहिक भवन है शादी का, एक पूरा 2011 में बना है। आज ये जर्जर दिख रहा है। यहाँ पे गांव के ही लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, जिसमें गाय गरु और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो शौचालय इसमें भूसा भरा गया है। ये गाँव के ही लोगों का। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से है जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एक रात में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़ की खबर। बुलंदशहर नगर और खुर्जा नगर पुलिस की मुठभेड़ हुई।
बुलंदशहर में 2 और खुर्जा में 1 बदमाश घायल हुआ है। पुलिस की गोली लगने से घायल हुए बदमाश। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर में बदमाशों ने 1 लाख कैश और अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। खुर्जा में भी पुलिस ने बदमाश से अवैध असला बरामद किया है। अलग अलग घटनाओं में वांछित थे। गिरफ्तार होने में जो बदमाश हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे थे, जिसको देखते हुए 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एक रात में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ चली है। बड़ी खबर बुलंदशहर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां पर एक रात में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में यह मुठभेड़ की खबर। बुलंदशहर से तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें कि पुलिस की गोली लगने से घायल हुए वांछित बदमाश। अगली बड़ी खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर चले ईंट पत्थर और तमंचे। लगभग 20 लोगों ने मिलकर जमकर की मारपीट। एक युवक चाकू लगने से घायल हुआ, तो वहीं मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कमालगंज के हरदेव नगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद को लेकर ईंट पत्थर और तमंचे चले हैं। लगभग 20 लोग मिलकर जमकर जो है यहां पर ईंट पत्थर और तमंचे चलने की खबर, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें फर्रुखाबाद से हैं, जहां पर मौके पर पहुंची भारी पुलिस फोर्स। हमला हो रहा। हम अपने किजवई नगर कमालगंज में राहतन नाला के पास हमारी भाभी से हमारी भतीजे से लड़ाई झगड़ा हो, हमको सूचना मिली कट्टा तमंचा से गोली चल रही है। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो ईंटा पत्थर चल रहे थे, हमको बेल्टन से मारा और तमंचे दिखाए के 25-30 आदमी फाटक के पास में फिर भी गाड़ी घेर। ये हमारा भतीजा है, क्या नाम है इसका? अतुल है। अच्छा, किसने मारपीट की है? ये सामने सब्जी की दुकान लगाए हुए अज्ञात में जो है कम से कम जो है 20-25 लड़के बुलवाए, पूरे घर पे चढ़ के मारपीट की और उसमें जान से मारने की धमकी दी, बेल्टी भी दी और कट्टा भी दिखाया, बट भी दिखाई उसकी, और उसको मार के इसके जो कई जान से मारने। ऐसी बात थी जैसे अतुल है दुकान करे अपनी खड़ी है, तो है पे जैसे पता नहीं साहब कहाँ से डेला आता है कहाँ से नहीं आता है, और हमारे घर अब जो लड़का बच्चा है इन्हें लोग उनके नाम मिल जाते, तुम्हारे लड़का ने फेंको या इन्हें फेंको, कोई कहते नीचर से आओ, कोई कहते हमारे लड़का ने फेंको। तो ऐसे जैसे उनकी ठिलिया गिरो और फलफ्रूट वाली पापे गिरो देवबारी बकर है, देवबारी बकर है, तो उन लोगों को खराब लग रही, उन लोगों को खराब लग रही। हमारे जेठ का लड़का है। क्या नाम है? अतुल। कितने मारपीट कर दी है? वो जो सामने मेरे घर के पास में सामने दुकान करें सब्जी की और मतलब परचूनी की है, जो लोग रोज बैठते हैं बहनी बेटियों को गलत नजर से देखते हैं, और उन लोगों को मना किया तो उन लोगों ने आज मारपीट कर दी, ईंटा पत्थर भी चलाए, कट्टा तमंचा भी दिखाए और मारने की धमकी दे रहे कि तुम्हारा अकेला भतीजा है, मार। जो उतरी के लड़के हैं गाँव के करीबन 20-25 लड़के हैं, वहाँ पे जो टिबिया जो लगाते हैं तो इन्होंने जो मना किया, मतलब बहू बिटिया जो बहन बिटिया सब लोग वहाँ पे बैठी रहती है, इन्होंने मना करा और जो लोग माने नहीं, इन्हें जो है आके गुस्से में पीट दिया। इन्हें जब पीटा तो सबके ऊपर जो है इन्होंने ईंटा पत्थर चलाए हुए, कच्चा तो बच्चा निकाला हुआ। उसके मारपीट करी क्या घर में उसके? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।